Good morning, students. I hope you must be taking good care of yourself at home. अपना आप लोग पूरा ध्यान रख रहे होंगे. अपना मास्क, फेस मास्क पहनना, बाहर निकलते समय हाथ धोना, टाइम टू टाइम you should wash your hands and maintain a safe distance from others. These are the things you should practice regularly. कोविड से बचने के लिए दीज आर द प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक एंड यू शुड डू इट रिलीजियसली. इसको जो है वो आप लोग फॉलो करिए अच्छे से. तो एक्चुअली मैं अभी क्लास में हूँ और आप लोगों को बोर्ड के थ्रू आंट जेनिफर टाइगर्स पोएम पढ़ाना चाह रही थी, मगर बोर्ड पे जो मैंने लिखा है इट्स नॉट वेरी क्लियर एंड आई ऑल्सो ट्राइड टू मेक अ वीडियो वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, बट उसमें जो है इतना क्लियर नहीं आ रहा है. देयरफॉर आई थॉट कि मैं अब ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ पोएम. आप लोग ये वीडियो देखते समय जो पोएम है, ये वाली पोम, इट इज़ प्रोनाउंस्ड आंट जेनिफर टाइगर्स. ये आप अपने आगे रखिए एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू द होल पोएम. सो कीप अ पेंसिल और अ पेन विथ यू एंड राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल्सो साइड बाय साइड. ये जो पोएम है आंट जेनिफर टाइगर्स, ये काफ़ी सिम्बॉलिक है. ओके, एंड इट इज़ रिटन बाय एंड्रीन रिच, हु वाज अ फेमिनिस्ट पोएट. A feminist poet means she was a poet who fought for the rights of women. Women have been dominated by men since a very long time. It's not only in India but all over the world. You know, it's a male dominated society. और women जो है they have ये जो issue है of male domination over women is not very new. It is quite old. And Andreen Rich, who was born in 1951, during her time also this problem was there कि जो women थी उनको जो है men बहुत ज़्यादा dominate करते थे, subjugate करते थे, और उनको जो है वो उनके rights नहीं थे उनको घर में. They were just treated like objects, you know, and they had to stay within the four walls of the house and do all the domestic chores, and you know they were not they were thought not capable of any intellectual thinking or intelligent thinking, and they were just treated as objects, as a means to an end. तो इसमें यही वाला जो इशू है ये पोएट ने इसमें रेज किया है कि किस तरीके से एक वुमेन जो है उसको जो है एक मैरिड लाइफ के में जो ट्रबल्ड मैरिड लाइफ वो जो जी रही है अंडर द डोमिनेंस ऑफ अ हस्बैंड, उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है. एंड यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जो कैरेक्टर है मेन इसमें इस पोएम में, वो है आंट जेनिफर, हु इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द होल लॉट ऑफ विमेन. और जो अंकल हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं द होल लॉट ऑफ मैन. तो यहाँ पे जो है आंट जेनिफर जो है वो फर्स्ट स्टैंजा में हम देखेंगे वो एक पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं. शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग, एंड व्हाट इज़ शी एम्ब्रॉयडरिंग? शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर्स. टाइगर्स जो है वो जंप करते हुए पोजीशन में, आगे प्रांस करते हुए पोजीशन में उनको वो एम्ब्रॉयडर कर रही है. ओके, एंड जो तो फर्स्ट लाइन है आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं दे आर प्रांसिंग. प्रांसिंग मीन्स व्हाट? दे आर जंपिंग फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस. जैसे एक उसमें एक्शन में होता है एक टाइगर इस पोजीशन में आगे, जिसमें 4 लिम्स उसके आगे होते हैं, उस पोजीशन में वो जो है वो टाइगर्स को अपने पैनल पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है. फ्रेम है उसका. पहले ज़माने में जो लेडीज़ होती थी वो एक फ्रेम होता था जिसके अंदर उस क्लॉथ को फिक्स करती थी और उस पर एम्ब्रॉयडरी करती थी. तो वहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो पोएटेस है, शी इज़ कंपेयरिंग द टाइगर्स टू ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ये जो टाइगर्स हैं ये कैसे हैं? जैसे एक प्रेशियस जेम होता है टोपाज, येलो कलर का, वे उससे कंपेयर किया है टाइगर्स की जो स्किन होती है वैसे येलो कलर की होती है. इट इज़ क्वाइट ब्राइट एंड दे आर द जेम्स ऑफ द फॉरेस्ट. सो इन द सेम मैनर द टोपाज आर ऑल्सो जेम्स.
Okay, denizens means residents. Topaz is a precious stone, I have told you. एंड डेनिजन मतलब रेजिडेंट्स या फिर निवासी वहाँ के, नेटिव्स. और वो कहाँ के रहने वाले हैं टाइगर्स? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट के रहने वाले हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. अब यहाँ पे जो है वो टाइगर्स की क्वालिटी बताई गई है कि टाइगर्स जो हैं वो किसी को फियर नहीं करते, यानी कि जो लोग हैं जो किसी से भी वो डरते नहीं हैं. दे आर सो ब्रेव, दे आर सो courageous and you know those so chivalric that they do not fear anyone. किसी से उनको डर नहीं लगता. and they pace in sleek chivalric certainty. pace means walk. वो जिस तरीके से वॉक करते हैं उसमें बहुत एलिगेंस है, उसमें एक मैजेस्टिक पावर है. तो वो जो है वो स्लीक मतलब होता है एलिगेंट या ग्रेसफुल, और शिवलरिक मीन्स ब्रेव. एंड सर्टेनिटी क्यों लगाया गया है टाइगर के साथ? ये कैरेक्टरिस्टिक इसलिए लगाया गया है क्योंकि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी श्योर ऑफ देमसेल्व्स. तो यहाँ पे जो टाइगर्स जो हैं, ये 3 क्वालिटीज़ जो हैं वो टाइगर्स को दी गई हैं. कौन सी 3 क्वालिटीज़? दे आर ब्रेव, दे आर करेजियस, दे आर ग्रेसफुल, एलिगेंट एंड वेरी कॉन्फिडेंट. सो दीज आर द क्वालिटीज़ विच आर conferred by the poet to the tigers in the first stanza. अब हम देखेंगे यहाँ पे जो आंट है, जो ये आंट जेनिफर है, उसका कैरेक्टर कैसा है? शी इज़ अ वेरी मीक, docile and a submissive lady. But what is she embroidering? She is embroidering brave and courageous, very confident tigers. In fact, what she is the character of the tigers are just the antithesis of the ant. यानी कि आंट और जो टाइगर्स के बीच में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इनफैक्ट दे आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. तो एक्चुअली यहाँ पे बताया है कि आंट जो कि उसके इमोशंस जो हैं वो अभी तक सप्रेस्ड रहे हैं बिकॉज शी हैज़ हैड अ वेरी ट्रबल्ड मैरिज लाइफ. एक्चुअली पोएट जो है इस पोएम में हाईलाइट कर रहा है द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ. किस तरीके से मैरिड लाइफ में वो द आंट हैज़ टू गो अ लॉट ऑफ टॉर्चर एट द हैंड्स ऑफ अ हस्बैंड विच शी हैज़ सबमिसिवली बोर फॉर सो लॉन्ग. इतने टाइम से उनका जो है वो अपनी मैरिड लाइफ जो है उनकी ट्रबल्ड मैरिड लाइफ रही है, उनकी जो डोमेस्टिक लाइफ रही है, इट इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज़. और वो अभी तक उन्होंने सिर्फ जो है ये सहा है. ओके, शी हैज़ बिकम ओल्ड बट स्टिल शी हैज़ ओनली सफर्ड in her marriage. And while the tigers which she